अस्सलाम वालेकुम। ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि गूगल फॉर्म में कैसे आप क्विज़ बना सकते हैं और जो उसके दूसरे ऑप्शंस हैं वो कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो गूगल फॉर्म में क्विज़ बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास जीमेल की आईडी होनी चाहिए, विच आई एम होपफुल कि सबके पास ही होती है। और सिंपली गूगल में जाके गूगल फॉर्म लिखें एंड देन यू विल सी द लिंक फॉर गूगल फॉर्म साइन इन। सिंपली क्लिक इट एंड देन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएंगे ब्लैंक क्विज, असेसमेंट, एग्जिट टिकट, वर्कशीट और नीचे वो फॉर्म है जो कि ऑलरेडी यूज़र ने क्रिएट किए हुए हैं पास्ट में। तो हमने क्विज़ बनाने हैं, तो अगर आप क्विज़ बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ब्लैंक क्विज़ पे क्लिक करें। उसके बाद क्या है, ये ब्लैंक क्विज़ में जो है ये टाइटल है। टाइटल क्या हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टाइटल रखना चाहता हूँ कि B.Ed क्लास 4th सेमेस्टर, ठीक है, या फॉर एग्ज़ाम्पल रिसर्च मेथड्स कोर्स और B.Ed 4th सेमेस्टर। ये मैंने टाइटल रखा और लिखा क्विज़ 1, ठीक है। फॉर्म डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो दे सकते हैं कि क्या है बेसिकली ये, या आप ये कर सकते हैं कि प्लीज़ सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस, या जो भी आप देना चाहें। यहाँ पे आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि एक सिंपल सा, एक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। ऑप्शन पहला दिया है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब इसमें चूँकि ये मल्टीपल चॉइस आइटम है तो इसमें मल्टीपल चॉइस आइटम बाय डिफ़ॉल्ट आ गया और ये 4 ऑप्शन है। अब इसमें आंसर की आपने डिफ़ाइन करनी कि इसकी की क्या है, आंसर की क्या है। तो इसका आंसर की क्या है 2, और इस MCQs के पॉइंट्स कितने रखने हैं, लेट्स से इसके पॉइंट्स हैं 2 पॉइंट्स हैं, एंड डन। अब इसके और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। और ऑप्शंस में क्या है, ये है कॉपी, डुप्लीकेट, कि यही क्वेश्चन डुप्लीकेट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये डिलीट का है, ये रिक्वायर्ड का है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट लाजमन करें और फॉर्म सबमिट ना हो जब तक वो इसको टिक ना करें, तो आप रिक्वायर्ड को ओके करते हैं, हाईलाइट करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि स्टूडेंट जब तक इस पर टिक नहीं करेगा फॉर्म सबमिट नहीं होगा, कोई सबमिट नहीं होगा। और ये कर देंगे तो उस मीन्स के वो अगर मिस कर दिया तो मिस कर दिया। तो मेरा ख्याल ये है ज़ाती कि आप रिक्वायर्ड को ओके कर दें ताकि स्टूडेंट को याद दहानी रहे कि उसने ये मिस कर दिया। यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शंस हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, शफल ऑप्शंस ऑर्डर हैं। शफल ऑप्शन ऑर्डर में ये होगा कि हर स्टूडेंट के पास जो ऑप्शंस हैं 4 ऑप्शन, उसकी ऑर्डर डिफरेंट होगा। तो ये करने से ये होगा कि आपके जो है स्टूडेंट की चीटिंग के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि पहले क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन B सही है या C सही है। जब शफल ऑर्डर होगा तो हर एक के लिए तरतीब जो है ऑर्डर की ऑप्शंस की डिफरेंट होगी। आंसर एग्जैक्टली सेम ही होगा, जैसे इसका आंसर 2 सही है तो 2 ही सही होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन A सही लग रहा है, किसी और के लिए ऑप्शन B सही होगा किसी, लेकिन ऑप्शन आंसर इसका सही 2 ही होगा। तो ये आप शफलिंग ऑर्डर से आपकी ये चीटिंग के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये प्लस का साइन है, ऐड क्वेश्चन किया, और आप यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी रख सकते हैं लाइक कि inferential statistics is used to describe data, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन ये जनरलाइज रिजल्ट्स, मेक सॉलिड कंक्लूजन्स और ड्रा डेवलप थ्योरीज, ठीक है। अब इसके अंदर सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है आंसर की किया जनरलाइज रिजल्ट, और इसके ऑप्शन क्या 2 नंबर दे दिया और डन कर दिया। इसी तरीके से थर्ड MCQs, फोर्थ MCQs, विच एवर MCQs आई वांट, हाउ मेनी आई वांट आई कैन क्रिएट। एक और कोई क्वेश्चन मैं डेवलप कर देता हूँ और मैं इस बार कर रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ये तो MCQs थे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मतलब व्हाट इज प्लेजरिज्म, ठीक है। और मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, बल्कि इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट इसकी डिफ़ाइन करें अपने वर्ड्स के अंदर। तो मैंने शॉर्ट डेफिनेशन कर दी। इसकी जो आंसर्स हैं इसके जो मार्क्स हैं वो मैंने 3 मार्क्स रख दिए एंड डन कर दिया।
ठीक है जी। तो आप देखें 2 MCQs, एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इवन आप चाहें तो लॉन्ग क्वेश्चन भी रख सकते हैं, यानी पैराग्राफ टाइप भी, तो ये आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन में भूल गए जो कि नेम, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेट से यहाँ पे रखा नेम, राइट योर फुल नेम, ठीक है। और राइट फुल नेम, आप चाहते हैं ये क्वेश्चन पहले आए तो इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करें और ड्रैग करते हुए ऊपर ले जाएं, तो ये पहला क्वेश्चन रहेगा राइट फुल नेम, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा जो है व्हाट इज प्लेजरिज्म। अब इसमें मज़ीद ऑप्शंस क्या हैं आप ये देखें, ये जो है कस्टमाइज थीम, उसमें आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, विच एवर थीम यू लाइक। ये जो है ये प्रीव्यू दिखाता है, तो प्रीव्यू ज़रूर देखा करें स्टूडेंट को भेजने से पहले, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसा नज़र आ रहा है स्टूडेंट की व्यू पे। तो आप जब प्रीव्यू करें तो आपको इस तरह का फॉर्म नज़र आएगा, क्विज नज़र आएगा कि फुल नेम और ये 2 क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये प्रीव्यू था। ये है सेटिंग्स का। सेटिंग्स में आप देखें तो सेटिंग में 3 टैब बने हुए, जर्नल, प्रेजेंटेशन, क्विज। जर्नल में क्या है, कलेक्ट ईमेल, इस पर चेक लगा दें, ठीक है। तो कलेक्ट ईमेल से आपको वो ईमेल आप स्टूडेंट की भी ले सकते हैं, ताकि अगर आपको बाद में ग्रेड उनको रिलीज़ करने हैं और ग्रेड भेजने हो तो कर सकते हैं। रिक्वायर्ड साइन इन, इसको चेक हटा दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स जो हैं कि कहीं से भी, मतलब मेरी क्लास की किसी भी आईडी से वो यूज़ कर सकते हैं। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, इस पर चेक लगा दें, अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है सिर्फ एक ही बार क्विज दे, दूसरी बार ना दे, तो लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कर दें। रेस्पोंडेंट कैन सी एडिट आफ्टर सबमिट, सी समरी चार्ट एंड एक्स, इसको चेक ना लगाएं। इसका मतलब है कि रेस्पोंडेंट से मुराद स्टूडेंट कैन एडिट आफ्टर सबमिट, नो, they should not edit after submit, because this is the we are creating quiz and test, so once it's done it's done, so इसको चेक ना लगाएं। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में शो प्रोग्रेस बार। शो प्रोग्रेस बार से ये होता है कि चूँकि अभी आपके पास तो क्वेश्चन कम है तो ये इसकी इतनी आपको इंपॉर्टेंस नज़र नहीं आएगी, लेकिन अगर क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, 10-20 होते हैं या 2-3 मल्टीपल सेक्शन होते हैं, तो शो प्रोग्रेस बार से ये पता चलेगा कि कितने पेजेस हैं, कितने % कर लिया, कितना % रहता है, तो इसको भी चेक लगा दें। ये एक अच्छा एक स्टूडेंट को पता चलता है कि कितना % क्विज कर लिया, कितना रहता है, ताकि अगर उसको टाइम अलॉट किया गया तो उसको पता हो कि आधा घंटे में मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए, उतने रहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है शफल क्वेश्चन ऑर्डर। इसको भी अगर आप चेक लगाना चाहें तो चेक लगा दें। इसका मतलब ये है कि अगर आप जो क्वेश्चन आपने बनाए, वो जो ऑर्डर है ना, वो सब पार्टिसिपेंट, सब स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होंगे। सेट ऑफ क्वेश्चन सेम होगा, यानी जो क्वेश्चन हमने बनाए दो एक, वो सेम आएंगे लेकिन तरतीब डिफरेंट होगी, ठीक है, जो शफलिंग हो जाएगी। तो अगेन इससे चीटिंग का आंसर मज़ीद कम हो जाएगा। तो अगर कोई स्टूडेंट एक SMS के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए दूसरे स्टूडेंट से पूछता है कि पहले का आंसर क्या है, दूसरे का आंसर क्या है, तो वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि पहला जो इसको मिल रहा है और पहला जो दूसरे को मिल रहा है वो डिफरेंट है। इवन पहला जो उसको मिल रहा है और पहला जो उसको मिल रहा है, उसकी जो ऑप्शन है वो भी डिफरेंट है। तो कोई ये भी चीटिंग नहीं कर सकता कि यार वो जो रिसर्च की टाइप वाला क्वेश्चन है उसका कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि वो जो ऑप्शन उसको आ रहे हैं और जो ऑप्शन आपको एक स्टूडेंट को आ रहे हैं वो डिफरेंट है। तो शफल क्वेश्चन ऑर्डर भी कर दें और शफल ऑप्शन ऑर्डर पे भी चेक लगा दें। कंफर्मेशन मैसेजेस में है कि रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। अगर आप चाहते हैं कि कुछ अपना और लिखें, ये आप लिख सकते हैं, थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, योर एग्ज़ाम हैज़ बीन रिकॉर्डेड, ठीक है जी। तो ये प्रेजेंटेशन हो गया। जब स्टूडेंट सबमिट करेगा तो उसके ये मैसेज आ जाएगा। क्विज पे आते हैं। क्विज में मेक दिस क्विज बाय डिफ़ॉल्ट चेक लगा हुआ है, लगे रहते हैं। इमीडिएटली रिलीज ग्रेड इमीडिएटली आफ्टर ई सबमिशन, इसको चेक ना लगाएं, इसको लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू पे क्लिक करें, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट को फ़ौरन पता चल जाए कि उसके 20 में से कितने मार्क्स आए, तो वो फिर दूसरों को बता सकता है, जिससे चीटिंग के चांसेस या वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं स्कोर को, या उनकी परफॉर्मेंस दूसरों की ख़राब या हो सकती है उस स्कोर की वजह से। तो लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू कर दें कि भाई एक बार वो सबमिट कर दे, देन वो रेस्ट करे। फिर टीचर का काम है ग्रेडिंग करना। फिर है रिस्पोंडेंट कैन सी, रिस्पोंडेंट मीन स्टूडेंट कैन सी मिस क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, पॉइंट वैल्यू, इन सब पे चेक हटा दें। इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट जो है वो देख सके कि भाई उसने क्वेश्चन कितने रह गए हैं, कौन सा सही किया है, कौन से कितने स्कोर आया है। तो ये चेक हटा देंगे तो वो ये नहीं देख सकेगा।
तो ये ना देखने की वजह से इसको ये नहीं पता चलेगा कि कौन से सही है कौन से गलत है, क्योंकि अगर पता चल जाए कि कौन से सही किए कौन से गलत किए तो पॉसिबली वो अपने दोस्त को बता सकता है कि मेरे ये आंसर सही है और ये आंसर मैंने छोड़े हुए हैं या ये मेरा स्कोर है, तो इसको चेक ना लगाएं। सो दीज आर द बेसिक सेटिंग्स एंड देन सेव इट। सो आपका क्विज तैयार हो गया है, सेटिंग हो गई है। अगर आप और भी ऑप्शंस देखने तो यहाँ मोर है। मोर में क्या है कि अंडू करना है, मेक अ कॉपी, इस टेस्ट की कोई कॉपी बनानी है, मेक टेस्ट डिलीट करना है, गेट प्रीफिल्ड, ये यहाँ पे क्विज में ज़रूरत नहीं होती है, क्वेश्चन होता है उसमें ज़रूरत होती है, प्रिंट करना है। ऐड कोलैबोरेटर से मुराद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई इस की मॉनिटरिंग भी करे या कोई बंदा हो, कोई कोलीग हो या पेयर टीचिंग कर रहे हो, तो आप यहाँ पे कोलैबोरेट भी कर रहे हैं। अगर क्यूईसी या डिपार्टमेंट का हेड चाहता है कि हम आपके क्विज को मॉनिटर करें, सो वो भी यहाँ पे कोलैबोरेट हो सकते हैं। उसके बाद क्या है, एड-ऑन्स है, ये अभी बाद में आपको बताऊंगा। ये एड-ऑन्स में ऐसे फीचर जो गूगल प्रोवाइड नहीं करता लेकिन थर्ड पार्टी ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। सो योर क्विज इज ऑलमोस्ट रेडी, नाउ इट्स लास्टली यू नीड टू सेंड इट। ये सेंड का बटन है। सेंड के बटन में आप देखें अगेन यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ये है कि सेंड वाया ईमेल, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स की ईमेल एड्रेस देने, आप ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं और ये सब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे मैसेज आप टाइप कर दें जो भी मैसेज करने, तो ईमेल जब जाएगा तो वो इसका सब्जेक्ट ये होगा और कंपोज में ये ईमेल जाएगा। और यहाँ पे ये कि लिंक क्रिएट हो जाता है, तो ये लॉन्ग लिंक है और ये शॉर्टन लिंक है। इस शॉर्टन लिंक को आप चाहें तो कॉपी करें और स्टूडेंट्स को बाय ईमेल के ज़रिए भी भेज सकते हैं और या तो फिर व्हाट्सएप के ज़रिए भी भेज सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चनर है, ये क्विज़ है, ये 12 बजे स्टार्ट होगा, 1 बजे ख़त्म होगा। तो आपकी मर्ज़ी है कि ईमेल के ज़रिए भेजें या लिंक शेयर करें वाया व्हाट्सएप वगैरह। वंस यू सेंड दिस लिंक, तो क्या होगा कि यहाँ पे रेस्पॉन्सेस का बटन है। ये रेस्पॉन्सेज यहाँ पे एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्स चेक लगा हुआ है, ठीक है, चेक में लगा देता हूँ, चेक लगा हुआ है, तो ये रेस्पॉन्सेज एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे जैसे स्टूडेंट क्विज देते रहेंगे यहाँ पे रेस्पॉन्सेज आते रहेंगे और जब क्विज की टाइमिंग ख़त्म हो जाए चेक हटा दें, रेस्पॉन्सेज ख़त्म हो जाएंगे। अभी मैंने एक क्विज़ किया था और उसकी मैं जस्ट आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि वो जो क्विज़ आया था वो किस तरीके से आया था, जो या रिस्पॉन्सेस जो आए थे, रिस्पॉन्सेस किस तरीके से आए हुए थे। तो ये देखें, ये क्विज़, सॉरी, ये मेरा एक क्विज़ बनाया था, नेक्स्ट से ये क्विज़ है इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स। ये रेस्पॉन्सेस है, इस रेस्पॉन्सेस 8 रेस्पॉन्सेस आ गए थे, मेरे स्टूडेंट ने क्विज कर दिया है, नॉट रेस्पॉन्स। अब मैं कुछ और स्टूडेंट से रेस्पॉन्स नहीं लेना। अब यहाँ चाहिए तो आप देखिए मॉनिटरिंग कर सकते हैं कितने लोगों ने किया, उनका स्कोर कितना आया, एवरेज कितना आया, मीडियन कितना है, रेंज कितना है, करेक्ट रेस्पॉन्स कितना है, और ये लोगों के स्टूडेंट्स के नाम हैं, कौन से ऑप्शन को ज़्यादा लोगों ने टिक किया। तो ये सारे आप अपने खुद की क्विज़ की भी असेसमेंट कर सकते हैं कि आया क्विज़ मेरा सही बनाया था, क्वालिटी थी या नहीं थी। और ये इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को भी आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल स्टूडेंट का क्या स्कोर रहा है और उन्होंने कौन सा सही किया, कौन सा गलत किया है। तो आप चाहें तो ये जो इंडिविजुअल स्टूडेंट का स्कोर है आप रिलीज़ भी कर सकते हैं, यानी स्टूडेंट्स को दे सकते हैं कि ये तुम्हारे मार्किंग है, ये तुम्हारे ग्रेडिंग है। और चाहें तो आप ये सारे स्कोर जो हैं ये इसकी एक्सेल शीट भी बना सकते हैं। उसके लिए क्या है कि ये क्लिक किया एंड क्रिएट एक्सेल शीट, ठीक है, क्रिएट कर दिया। अब जो आपने क्विज़ बनाया था, जिन स्टूडेंट ने दिया था, सबकी एक्सेल शीट बन गई। ये देखें, ये स्टूडेंट के नेम है और ये उनके स्कोर्स हैं। तो जो क्विज़ आप बनाएंगे वो इवन हर क्वेश्चन कौन सा सही किया, कौन सा गलत किया, वो भी आ जाएगा और टोटल मार्किंग भी आ जाएगी। तो आप चाहें तो ये जो 2 टेबल कॉलम्स हैं ये आप अपने भी डिपार्टमेंट में या आगे हायर अप को जमा करा दें कि ये स्टूडेंट का टेस्ट स्कोर रहा है, और चाहे तो स्टूडेंट से भी शेयर करें। सो दिस इज़ हाउ यू कैन टेक ऑनलाइन क्विज़। और मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, स्टूडेंट का फीडबैक बहुत ज़बरदस्त आया है। अंडर ग्रेड हो, फर्स्ट सेमेस्टर के, 4th सेमेस्टर के, हर स्टूडेंट के लेवल के स्टूडेंट जो है ये ऑनलाइन क्विज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता है, उनको इंटरेस्ट रहता है। और अगर ग्रेडिंग आप उसी टाइम रिलीज़ करते हैं और ये शफलिंग करें तो चीटिंग मिनिमाइज़ हो जाएगी और चीटिंग के चांसेस कम होते हैं अगर आप स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते रहें और ख़ुद मॉनिटर करते रहें। तो ये आपको इस तरह आप ऑनलाइन क्विज़ बना सकते हैं। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आओगी। आई वुड सजेस्ट कि एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लें तो आपको कमांड हो जाएगी इस पर। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते